नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया किरण। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कंबल की गुणवत्ता पर विधायक सरयू राय ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री से की आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कंबल खरीदारी में टेंडर की शर्तों का उल्लंघन, विधायक सरयू राय ने सीएम से की आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कंबल की निविदा में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। सरयू राय का मानना है कि टेंडर की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। कंबल की गुणवत्ता पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर कंबल आपूर्ति करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बातचीत में विधायक सरयू राय ने यह जानकारी दी है। बातचीत के दौरान सरयू राय ने कहा कि ठंड में जो कंबल बांटे जा रहे हैं, राज्य भर में 9,20,000 कंबल बांटे जा रहे हैं। इसके लिए जो निविदा निकली थी, निविदा में कंबल आपूर्ति करने वालों की जो शर्तें दी गई थी, उन शर्तों में घोर उल्लंघन हुआ है। पिछली बार कंबल की खरीदारी जिला स्तर पर हुई थी। प्रत्येक जिले की डीसी को यह अधिकार दिया गया था। इस बार एक साथ केंद्रीकृत खरीदारी हुई है। कंबल हैंडलूम निर्मित होने चाहिए, पावर लूम निर्मित नहीं, निविदा की एक प्रमुख शर्त है। जितने कंबल की खरीदारी की गई है सभी पावर लूम निर्मित है। सभी कंबल पानीपत से खरीदी गई हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल एक कंबल की खरीदारी पर 75 से 80 रुपए अधिक दर आई है। निविदा में कई शर्तें हैं जिनका उल्लंघन हुआ है। 2 तरह के कंबल बांटे गए हैं। शहर में अलग कंबल बंटा है। निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने के लिए कंबल की आपूर्तिकर्ता पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो वह कुछ चुने हुए नमूने जिला से मंगा कर कहेंगे सब ठीक है। कंबल में 70% से अधिक ऊन होना चाहिए और बाकी फाइबर का धागा होना चाहिए। कंबल में ना तो ऊन है और ना ही फाइबर है। पुराने कपड़ों को पीस कर सोडा बनाया जाता है। अधिकांश इसी सोडा का उपयोग कंबल बनाने में किया गया है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। इस मामले पर अभी तक मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया है। रघुवर दास के द्वारा राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर सरयू राय ने कहा कि यह भाजपा का अंदरूनी मामला है, इस पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। नदियों में हो रहे प्रदूषण पर उन्होंने कहा कि हर शहर में 1-2 स्थान बना दिया गया है जो अच्छा है, बाकी जगहों पर कूड़ा ही कूड़ा है। ऐसा लगता है जिस नदी को हम मां कहते हैं वह मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। विधायक सरयू राय जदयू द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होने धनबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में यह बातें कही हैं। गठबंधन में है, मगर हम लोग तो जनता दल यू के विधायक हैं, तो विधानसभा में तो कोई गठबंधन रहता नहीं, अंदर तो अकेले एक आदमी रहता है। फिर भी अब विधानसभा का बजट सत्र होने वाला है, लंबा चलेगा। इसमें बहुत सारी बातों को हम लोग रखेंगे सरकार के सामने। अभी करीब 4-5 दिन पहले मैंने एक मामला उठाया है जिसको मुख्यमंत्री को भी लिखित रूप में भेजा है, प्रेस में नहीं दिया है मैंने। उनको चिट्ठी लिखी है कि जो कंबल बांटे जा रहे हैं जाड़े में, करीब राज्य भर में 9,20,000 कंबल बांटे जा रहे हैं। इसके लिए जो निविदा निकली थी और निविदा में जो शर्तें दी गई थी कंबल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए, उन शर्तों का घोर उल्लंघन हुआ है। पिछले वर्ष ये खरीद जिलावार हुई थी, जिला में उपायुक्त को अधिकार दे दिया गया था खरीद करने के लिए। इस बार एक साथ केंद्रीकृत खरीद हुई है। और इसका जो निविदा की शर्त है उसमें एक प्रमुख शर्त ये है कि ये जितने कंबल हैं ये हैंडलूम में बने होने चाहिए, पावरलूम में नहीं होना चाहिए। और हमारी नज़र से जितने कंबल गुजरे हैं सब पावरलूम में बने हुए हैं, सारे के सारे पानीपत से खरीदे गए हैं। तो अब इसके कारण से पिछले साल से करीब 75 से 80 रुपया एक कंबल पर अधिक दर आया है इसका। और भी कई शर्तें जिनका उल्लंघन हुआ है। फिर 2 तरह का कंबल बटा है, शहर में अलग बटा है। हमने जो चिट्ठी लिखा उस 1 हफ्ता पहले करीब, उसको हमने रिलीज नहीं किया अभी तक। आपसे चर्चा में कर रहे होगा, तुम्हारे मोबाइल में है, मैं भेज दूँगा उस पत्र को। तो इसमें तो जो आपूर्तिकर्ता हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने के लिए। नहीं तो ये लोग चुने हुए नमूने हर जिला से मंगा लेंगे और कहेंगे सब ठीक है। और उसमें करीब 70% से ऊपर ऊन होना चाहिए और बाकी जो होना चाहिए वो भी फाइबर का धागा होना चाहिए। न ऊन है और न धागा फाइबर का है। एक सोडा बोला जाता है, पुराने कपड़ों को पीस के और जो धागा बनाया जाता है, अधिकांश उसका उपयोग किया गया है।
तो इस विषय को हमने उठाया है। अभी तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया है। भाजपा का अंदरूनी मामला है ना, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी करें अच्छा नहीं है। पहले भी रहे हैं, बीच में राज्यपाल हो गए, फिर सदस्यता लिया उन्होंने, तो भाजपा इसको किस रूप में देखती है ये महत्वपूर्ण है। हम लोगों का आकलन इसके बारे में कोई महत्व नहीं रखता है। और हर शहर में एक आध स्थान बना दिया गया है जो अच्छा है, बाकी जगह कूड़ा ही कूड़ा है। और मैंने ऐसा लगता है ना, जैसे जिस नदी को हम माँ कहते हैं वो मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। हर आदमी अपने घर का कूड़ा कचरा डालता है और वही पानी फिर खींच के साफ करके पीने के लिए दिया जाता है। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारे पेट से जो जलमल निकल रहा है वही फ्लश करके जा रहा है नदी में, उसी को हम साफ करके पी रहे हैं। ये भी एक लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ मीडिया किरण।